हे राम, एक और पत्नी ने कर दिया कांड। इतनी बुरी तरह से मारा पति की मौत की भी रूह कांप जाए। उसने मांस काटने वाले चाकू से पति को काटा, छाती से लेकर प्राइवेट पार्ट तक चीर दिया, पूरा पेट फाड़ा, फिर आंतड़ियां निकाली, नसें निकाल कर बाहर फेंक दी, आधा लीवर चीर दिया और किडनी तो पूरी तरह से गायब कर दी थी। फिर सब कुछ इकट्ठा किया और इस बोरे में भरकर घर के कोने में रख दिया, जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हाल ऐसा किया जैसे कोई मीट के लिए मुर्गे को काट कर उसका पेट चीरता है और अंदर से उसके अंग निकालता है। पति चीख रहा था तो मकान मालिक को पता चला। फिर कमरे में पहुंचा तो राक्षस पत्नी बोली, मुझ में काली माता आ गई है, इसलिए इसे मारा, और फिर छत से कूद गई। फिर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाई पति की बॉडी तो हालत देखकर डॉक्टर्स के भी हाथ कांप गए, क्योंकि उसे चीरा ऐसे था कि ऐसे तो कोई कसाई भी नहीं करता। दोनों ने लव मैरिज की थी, पति की ये तीसरी शादी थी, लेकिन दोनों के प्यार का खौफनाक अंत देखिए। पत्नी राक्षस बन गई, इतनी क्रूर कि पहले पति को मारा, फिर उसके खून से रंगती रही। फर्श पर खून ही खून था, दीवारें भी लहू के रंग में रंग चुकी थी, लेकिन इसने तो हर उस हैवान पत्नी को पीछे कर दिया जिन्होंने अपने पतियों की जान ली है। मौत का ऐसा घिनौना खेल खेला कि पति समाज में दहशत फैला दी। मकान मालिक ने बताया कि वो किस टाइप की महिला थी। बताया वो सन की लगती थी, उसे देखकर ही लगता था जैसे सनकपन उसके सिर पर सवार रहता हो। झाड़ फूंक और तंत्र क्रिया भी करती थी और इसी सनकपन में उसने पति को काट दिया। देखिए इस महिला को, अगर कोई सबसे बड़ा क्रूर होगा तो इससे ज्यादा तो वो भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सोचिए, जिसने अपने जिंदा पति को काट डाला, पति चीखता रहा, चिल्लाता रहा और वो उसे चाकू से चीरती रही, लेकिन उसे फिर भी रहम नहीं आया। और जब वो मर गया तो उसका पेट फाड़ा और फिर अंदर से निकले अंगों के साथ खेलती रही। एक एक कर सब कुछ निकाला और बोरे में डाल दिया। पड़ोसियों से जब पूछा गया तो कहने लगे वो जादू टोना करती थी, तंत्र क्रिया जानती थी, कच्चे सूखे चावल और चीनी ही खाती रहती थी। देखिए यही वो अभागा पति है और ये उसकी क्रूर पत्नी। वो पति अभी 40 साल का था, पत्नी का नाम विमला है और पति का राजेश था। राजेश यूपी के सीतापुर का रहने वाला था, लेकिन मौत आई तो 1 साल पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र चला आया। राजेश एक आरओ वाटर ट्रेडिंग कंपनी में काम करता था और ये कंपनी उसी के ही मकान मालिक थी। कंपनी उसके किराए के मकान के पास ही थी और राजेश के साथ काम करने वाले एक व्यक्ति ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि राजेश शराब पीने का आदी था। कई बार तो वो दिन में भी पीकर रखता था। उसकी पत्नी विमला उसे शराब पीने से रोकती थी, लेकिन कभी ऐसे झगड़े या विवाद नहीं हुए कि नौबत जान लेने तक की आ जाए, और वो भी इतनी बुरी तरह क्रूरता से। लेकिन 2 दिन पहले शनिवार की शाम को दोनों पति पत्नी राजेश और विमला के बीच ना जाने ऐसा क्या हुआ कि दोनों झगड़ पड़े। कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी और जैसे ही मकान मालिक कमरे पर गया तो क्या देखता है कि हर तरफ खून ही खून था। पत्नी के हाथ में चाकू था और उसने पति के पेट को बीच से चीर रखा था। पेट चीर कर उसने अंदर के सारे अंग बाहर निकाल कर रखे थे, फर्श पर बिखरे हुए थे और उन्हें एक बोरे में भर रही थी। मकान मालिक बोला कि मैं जैसे ही कमरे में गया तो उसने मुझे देखते ही घर की छत से छलांग लगा दी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट पहुंची और अस्पताल में इलाज चल रहा है। मकान मालिक रिंकू की मां अमरो देवी ने बताया कि बिमला सन की किस्म की महिला है, वो टोना टोटका करती है, तंत्र क्रिया जानती है। पति राजेश की हत्या करने के बाद जब आसपास के लोगों ने उससे वजह पूछी तो वो एक ही बात कह रही थी कि मेरे सिर पर काली आ गई, इसलिए मैंने राजेश को मार दिया, और पुलिस के आते ही वो बेहोश हो गई। पुलिस उस कमरे में पहुंची तो अंदर का मंजर देखकर एक पल के लिए होश उड़ गए। कमरे के कोने में रखे कट्टे को खुलवाया तो अंदर राजेश के अंग रखे मिले और मौके से एक नहीं बल्कि 3 चाकू बरामद हुए, जिससे पता चला कि इस कांड में 3 चाकुओं से वारदात को अंजाम दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिमला राजेश की तीसरी पत्नी है। पहली 2 पत्नियों से उसका तलाक हो चुका था, लेकिन दोनों से वो सुरक्षित निकल आया, लेकिन तीसरी ने खत्म कर दिया। बिमला और राजेश की शादी को काफी समय हो चुका था, लेकिन कोई बच्चा नहीं था। दोनों की लव मैरिज हुई थी और बिमला अक्सर कमरे में ही रहती थी, लेकिन इस पूरे कांड के पीछे की वजह क्या है किसी को कुछ पता नहीं है। ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है और समझा यही जा रहा है कि महिला सनकपन और अवसाद की शिकार थी, जिस वजह से उसने ये कांड किया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। टोना टोटका, तंत्र क्रिया, सनकपन और महिला की दिमागी हालत, घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है और उसके ठीक होते ही उससे पूछताछ की जाएगी ताकि पूरे मामले का खुलासा हो सके। बाकी आप इस घटना पर क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें।